नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं मिथिला जी के जीएस दरभंगा। इस वीडियो में हम लोग संधि का दूसरा नियम पढ़ेंगे और सूत्र नंबर 2। ठीक है, पहला नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं और ये दूसरा है नियम नंबर 2। और नियम नंबर 2 का सूत्र कहता है अष्टुना अष्टु। क्या कहता है? अष्टुना अष्टु का कहने का मतलब हुआ सकार या तवर का यदि सकार या तवर के साथ सकार या तवर के साथ योग क्या हो, आगे या पीछे योग हो तो, योग अर्थात जोड़ हो तो क्या कहता है, 100 के स्थान में जब इस तरह का रहेगा 100 के स्थान में क्या हो जाएगा, 100 के स्थान में हो जाएगा मूर्धन्य दंश के स्थान में मूर्धन्य हो जाएगा। कब? जब सकार या तवर्ग यदि क्या हो, सकार या तवर्ग के साथ क्या हो, आगे या पीछे जोड़ हो तो 100 का दंश का मूर्धन्य हो जाएगा, है ना। कहता है और तवर्ग के स्थान में टवर्ग हो जाएगा, दंश का मूर्धन्य हो जाएगा और तवर्ग के स्थान में टवर्ग हो जाएगा। ठीक, यह नियम कहता है। कौन सा नियम? तो नियम नंबर 2 अष्टुना अष्टु सूत्र कहता है ये इस तरह से होगा। कब? जब सकार या तवर्ग का यदि सकार या तवर्ग के साथ आगे या पीछे योग हो अर्थात जोड़ हो तो दंश का मूर्धन्य हो जाएगा और तवर्ग का टवर्ग हो जाएगा। ठीक, जैसे उदाहरण देखिए कि हरीश जोड़ टिकते, क्या है? हरीश जोड़ टिकते, तो कहा इस 100 का जो है सो मूर्धन्य हो जाएगा, दंश है तो मूर्धन्य हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा ये हरी के हरी सब मूर्धन्य हो गया, आधा दंत है तो टिकते, क्या जाएगा? हरीश टिकते, हरीश टिकते, है ना। उसी तरह से टवर्ग से टवर्ग का देखिए, जैसे आकृष जोड़ता, आप कहा कि तवर्ग के आगे या पीछे, है ना, जोड़ हो तो देखिए इधर 100 है तो इस सकार है तो इस त का क्या जगह, त का क्या हो जाता है, टवर्ग हो जाएगा, तवर्ग का टवर्ग हो जाएगा, त का त हो जाएगा। तो आकृष है, अब इसको इस तरह से जोड़ेंगे यदि तो ये ऐसा रूप बनेगा हमको, ठीक है, ऐसा रूप बनेगा, है ना। तो क्या हो गया, तो हो गया। तो अब ये यहां पर आखिरी का आखिरी लिख दीजिए, ये दोनों मिलके ये वाला बन गया है, इसको यहां पर जोड़ दीजिए। तो अब क्या होगा, पढ़िए आकृष्ट, है ना। उसी तरह से अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण कहता है कि तत् जोड़ टीका, तत् जोड़ टीका, तो ये तो है इधर तो है, तो क्या हो जाएगा, इसका आगे रहे या पीछे रहे परिवर्तन होना इसी का है। तो का परिवर्तन नहीं होगा, तवर्ग का टवर्ग होगा, इस तरफ रहे चाहे इस तरफ रहे, परिवर्तन केवल तो का ही होगा, तवर्ग का ही परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ई तो है और इधर टी है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई तो का तो हो जाएगा, तो यहाँ पर तो हलंत टी, तो टी, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, तो संयुक्त इस तरह से लिख सकते हैं। तो ई तो के तो यहां पर आ जाएगा और इसमें से इसको लिख दीजिए, है ना। तो टीका क्या जाएगा, तट्टिका क्या जाएगा, तट्टिका, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं तट्टिका, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे, जैसे सुविधा हो उस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। अगला हम बताते हैं उदाहरण कि देखिए जैसे इस है और जोड़ तह, इस जोड़ तह, तब कहा कि इस मूर्धन्य स है, इधर त है तो इस त का क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसा रूप आधा है, हलंत लगा हुआ है, त का ट हो गया तो क्या होगा, अब ई दोनों को हम जोड़ेंगे तो ई का ई रख दीजिए, अब ई दोनों का रूप बन गया ई वाला, तो इसको यहाँ पर ई वाला आराम से उतार दीजिए, है ना। तो क्या हो गया, इष्ट, क्या हो गया, इष्ट। उसी तरह से पुष, पुष जोड़ ती, अब पुष जोड़ ती है तो आधा 100 है और जोड़ ती है तो तो का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी, है ना। अब ई पू के पू यहाँ पर लिख दीजिए, अब ई दोनों मिलके बन गया ई वाला, यहाँ पर ई वाला लिख दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा,
पुष्टि, क्या जाएगा? पुष्टि। समझ में आ रहा है? याद रखिएगा, नियम याद रखिएगा, सूत्र याद रखिएगा, संधि बनना अपने आप शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए, सस जोड़ थ, सस जोड़ थ। आप देखिए ई स है, ई स हलंत है, तो इस स को जोड़ेंगे या थ को जोड़ेंगे, त के बाद थ होता है, तो इस टवर का क्या जाता है? टवर, टवर हो जाता है, तो थ का क्या जाएगा? ठ हो जाएगा। तो ये आधा स है, आई ठ हो जाएगा, ये है ना। विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग लगा देंगे। अब इस स का स यहाँ पर लिख दीजिए। अब इस दोनों का रूप बन गया ऐसा ठ, तो क्या हो गया? ये षष्ठ, क्या हो जाएगा? षष्ठ। समझ आ रहा है? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे पृष है और पृष जोड़ थम, है ना। आप कहा इस स है, इधर से थ ले लिए, तो थ में कहीं तवर्ग है, थ क्या है? तवर्ग है। तब त थ द्वितीय वर्ण है, तो ट ठ, इधर क्या जाएगा? आधा स ठ, है ना। आप इसको जोड़ेंगे तो इस प्री को प्री लिख दीजिए इसी, अब ये दोनों मिलके बन गया ये, है ना। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, अब म के म लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? पृष्ठमा, पृष्ठमा, है ना। तो ये था आपका अष्टु सूत्र व्यंजन संधि का दूसरा नियम। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो आप लोग जरूर हमको बताइएगा, फिर हमको समझाते हैं आपको। ठीक है, धन्यवाद।